नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कल हमने खबर देखी थी कि अदानी ग्रुप के जो हेड हैं गौतम अदानी, उनके नेफ्यू सागर अदानी और कई सारे अदानी ग्रुप के जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके ऊपर अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा $265 मिलियन का ब्राइबरी केस है जो कि लगा दिया गया है। एंड जैसे ही ये खबर हमें देखने को मिली, उसके इमीडिएटली बाद दोस्तों अदानी ग्रुप के जो इंटरनेशनल लेवल पे डील्स हो रखी हैं वो अब रेडार के अंडर आ चुकी हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, कल रात को ही द हिंदू की यह खबर सामने आई। आफ्टर यूएस इंडाइटमेंट अदानी ग्रुप अब बांग्लादेश में और ज्यादा प्रेशर फेस करने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, खबर कल रात को सामने आई है। एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट बांग्लादेश बल्कि इवन श्रीलंका, जहां पे रिसेंटली आपको मालूम होगा सरकार चेंज हुई है, एंड वहां पर भी अब कहा जा रहा है कि जो अदानी पावर के द्वारा पिछले कुछ सालों में डील्स को साइन किया गया था, वहां पर भी उन डील्स के ऊपर भी अब एक स्कैनर लगा दिया जाएगा। एंड एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि दोनों ही देशों में जो अदानी ग्रुप की जो डील्स हैं वो यहां पे कैंसिल हो सकती हैं। आपको बता दूं, दोनों ही देशों में इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड श्रीलंका अदानी ग्रुप के साथ जो डील्स को साइन किया हुआ है, दोनों ही देशों में उनकी हाई कोर्ट में वहां पे केसेस चल रहे हैं। बांग्लादेश की हाई कोर्ट में जस्ट आज से 2 दिन पहले केस को शुरू किया गया था, जिसमें कि अदानी ग्रुप के साथ साइन करी हुई डील्स के खिलाफ जो प्रोब है वो चल रही है। और श्रीलंका में भी जो यहाँ पे डील साइन हुई है, वहां पर जो पूरा का पूरा मामला है ये श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है और वहां पर भी जो केस हैं ये स्कैनर के अंदर चल रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि यूएस की वहां पे केस लगने के बाद अदानी ग्रुप को मजबूरी में अपना जो $600 मिलियन का बॉन्ड ऑफरिंग था वो भी कैंसिल करना पड़ा है। ये वाला अपडेट तो खैर कल ही सामने आ गया था, लेकिन ओवरऑल अदानी ग्रुप के लिए जो फिलहाल हमें सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिकली एंड इवन इंटरनेशनली काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों इन तीनों डेवलपमेंट्स के बारे में जो हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। ब्रीफली समझा जाएगा अमेरिका में क्या केस है जो कि अदानी ग्रुप के खिलाफ शुरू किया गया है, एंड बांग्लादेश और श्रीलंका में अदानी के खिलाफ क्या क्या प्लान हो रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, आज से 2 दिन बाद 24 नवंबर शाम 4 बजे अनअकैडमी आपके लिए पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कर रहा है अश्वमेध 2.0 सेमिनार, जहां पर आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स और मेंटर से मिलने का मौका मिलेगा, जो कि आपकी यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा की तैयारी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसमें रजिस्टर करना बिल्कुल ना भूलिए, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल राइट, तो वेरी ब्रीफली आपको बैकग्राउंड बता दूं। कल दोस्तों खबर सामने आई थी कि अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं श्री गौतम अदानी, उनके जो नेफ्यू हैं सागर अदानी, एंड अदानी ग्रुप के 6 और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनके ऊपर अमेरिका की एक कोर्ट में केस लगाया गया था, कहते हुए कि इन्होंने लुक्रेटिव सोलर एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स प्राप्त करने के लिए 2000 करोड़ से भी ज्यादा की जो ब्राइब्स हैं वो इंडिया के सरकारी ऑफिशियल्स को दी हैं। एंड इनका मेनली इन चार्जेस में ये कहना था कि वंस इनको ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, उसके बाद इन्होंने बैंकों से, इन्वेस्टर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स को रेस किया, एंड उसके बाद ही ये इतना बड़ा यहाँ पर जो बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप है वो अदानी ग्रुप यहाँ पर बन पाया है। एंड जैसे ही दोस्तों ये एलिगेशन सामने आई हैं, अभी तक किसी भी तरह का इस एलिगेशन को प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही ये एलिगेशन सामने आई, सबसे पहला फॉल आउट हमें देखने को मिला कि अदानी ग्रुप ने मजबूरी में जो इन्होंने रिसेंटली $600 मिलियन की बॉन्ड ऑफरिंग को जारी किया था वो इनको यहाँ पर कैंसिल करनी पड़ी है। ये बॉन्ड ऑफरिंग क्या थी? अदानी ग्रीन एनर्जी जो इनकी कंपनी है, इन्होंने ये बॉन्ड ऑफरिंग यहाँ पे जारी करी थी, जिसके माध्यम से ये पब्लिक से पैसा लेने वाले थे और उसी पैसे से ये आगे जाकर के अपना जो डेट है उसको चुकाने वाले थे। आपको बता दूं, ये जो $600 मिलियन की बॉन्ड ऑफरिंग थी, इसको 3 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया था पब्लिक के द्वारा, लेकिन अब सडनली बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस, बिकॉज ऑफ दीज एलिगेशंस, अदानी ग्रुप के द्वारा इस बॉन्ड ऑफरिंग को कैंसिल कर दिया गया है। बल्कि अदानी ग्रुप ने
आने वाले साल में ये प्लान किया था कि वो $1.5 बिलियन के आसपास रेस करेंगे थ्रू डॉलर बॉन्ड इशुएंस, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो वाली भी जो इनकी प्लानिंग है उसको एक बार के लिए होल्ड पे रखा जाएगा। ये तो हमें डोमेस्टिकली इस चीज का फॉल आउट देखने को मिला है, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे देखूं, केन्या के द्वारा ऑलरेडी अदानी ग्रुप के साथ जो साइन करी हुई डील थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। आपको यहाँ पे देख पाएंगे, ये कल रात को ही खबर सामने आई थी। केन्या के प्रेसिडेंट विलियम रूतो, इन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि जो भी हमारी एयरपोर्ट और पावर डील्स अदानी ग्रुप के साथ साइन हुई हैं उनको हम लोग यहाँ पर कैंसिल करते हैं। ऑफिशियली इन्होंने कहा कि अब इस चीज को लेकर कोई भी नेगोशिएशन नहीं होने वाली है। एंड साथ ही में अदानी ग्रुप के ऊपर जो दबाव है वो अब बांग्लादेश में भी दोस्तों बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट देखिए, बांग्लादेश में एक एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि यूएस की इंडाइटमेंट के बाद जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और अदानी ग्रुप के बीच में जो स्पेस ऑफ डायलॉग है ये अब और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा, बिकॉज अब बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर अदानी ग्रुप के साथ जो साइन करी हुई डील है उसको और भी अच्छे तरीके से प्रोब करने वाली है। इसमें आपको बता दूं, ये बांग्लादेश जो है पहले से ही इस तरह की एलिगेशंस अदानी ग्रुप के ऊपर लगी हुई थी। इसके पहले भी बांग्लादेश का ये कहना था कि अदानी ग्रुप को जो ये डील ऑफर करी गई है ये एक वन साइडेड डील है जिसमें केवल अदानी ग्रुप को ही फायदा होता है। और इनके पहले भी एक्यूजेशंस लगे हुए थे कि अदानी को जो ये डील है ये बिना टेंडर के, बिना कंपेटिटिव बिडिंग के मिली है। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा था कि अदानी जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का जो यहाँ पे प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो भी महंगा चार्ज कर रहे हैं। जो इनको इंडियन गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है उस सब्सिडी को ये बांग्लादेश को पास ऑन नहीं कर रहे, एंड उसके बगैर ही ये बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा मोटा पैसा चार्ज कर रहे हैं। और इसी के चलते बांग्लादेश की ही हाई कोर्ट में अदानी ग्रुप के खिलाफ भी दोस्तों एक केस रखा हुआ है, जो कि आज से 2 दिन पहले रखा हुआ था, लेकिन अब चूंकि यूएस के द्वारा ये वाला केस यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। एंड हम सभी जानते हैं कि जो करंट यूएस गवर्नमेंट है वो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है, तो उस केस में देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर जो दबाव है वो अदानी ग्रुप के ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इनकी हाई कोर्ट में भी आप देखिए जो आर्ग्यूमेंट्स सुने जा रहे हैं वो यही सुने जा रहे हैं कि आप हमें प्रूफ दीजिए कि क्यों हम अदानी ग्रुप के साथ इस डील को कैंसिल ना करें। एंड सेंटिमेंट्स आप सभी जानते हैं बांग्लादेश में अदानी ग्रुप को लेकर बहुत अच्छे नहीं चल रहे, बिकॉज पहले ही अदानी ग्रुप पिछले 2-3 हफ्तों में बांग्लादेश को 2-3 बार धमकी दे चुका है। एक बार बिजली को 50% से कट किया, उसके बाद पेमेंट ना करने पे धमकी दी कि हम आपकी बिजली कंप्लीटली बंद कर देंगे। तो इसी के चलते जो अब आने वाला टाइम है वो उनके लिए और भी ज़्यादा यहाँ पे खराब हो सकता है। सिमिलरली श्रीलंका के साथ भी अब हमें सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ये भी आप देखिए दोस्तों, खबर जो है कल रात को ही सामने आई है। श्रीलंका में जो कई सारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अदानी डील के अंदर प्रॉपरली जो शनाख्त है, जो प्रोब है वो शुरू होनी चाहिए। और यहाँ पर भी दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बनने वाला है। वो इसलिए बिकॉज रिसेंटली आपको मालूम होगा जो श्रीलंका में नए प्रेसिडेंट आए हैं, जो रिसेंटली श्रीलंका में जनरल इलेक्शन हुई थी, जो कि वहाँ पे मेजॉरिटी से जीते भी हैं, प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायका। इन्होंने दोस्तों अपनी कैंपेनिंग में ये कहा था कि अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं सबसे पहले अदानी डील को कैंसिल करूँगा। और वहाँ पर भी जो सेम एलिगेशंस बांग्लादेश में लगाई गई हैं, सेम एलिगेशंस यहाँ पे लगाई गई हैं कि अदानी के जो नॉर्दर्न श्रीलंका में 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक पुनरिन में और दूसरा मन्नार में, वहाँ पर भी सेम एलिगेशंस हैं कि इनको जो है बिना टेंडर के एक बैकडोर एंट्री दे दी गई, बिना कंपेटिटिव बिडिंग के इस अदानी ग्रुप को बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर श्रीलंकाई गवर्नमेंट के द्वारा ये वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सौंप दिए गए थे। एंड दोस्तों इतना ही नहीं, वहाँ पर भी जो अदानी के द्वारा इन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया है उनके खिलाफ एनवायरमेंटल केसेस भी चल रहे हैं। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट और मन्नार इलाके के जो निवासी हैं
उन्होंने श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे प्रोजेक्ट को चैलेंज किया है, कहते हुए कि ये वहां पर बहुत नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट लेकर आएगा, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और इस चीज को लेकर वहां पर ऑलरेडी सुनवाई चल रही है। एंड अब चूंकि ये सारी की सारी बात अमेरिका लेवल तक पहुंच चुकी है, देयर इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि अब श्रीलंका में भी अदानी की जो डील्स हैं वो शायद यहाँ पर होल्ड पर एंड उसके बाद इवेंचुअली कैंसिल भी हो सकती हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अभी अदानी के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिए। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स करोलबाग और मुखर्जी नगर में, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहां पर आपके लिए जीएस बैचेस को आरंभ किया जा रहा है। एंड इन जीएस बैचेस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी आपको डाउट है हमारे सेंटर को विजिट कीजिए, अदरवाइज नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।